गांव के बस स्टैंड के पास जग्गू और लहरी मोची का काम करते थे। अरे जग्गू, अरे आज कितनी कमाई हुई रे? अरे मुश्किल से 20 रुपया हुआ है भैया। अरे भाई ये मोची का काम भी अच्छा नहीं है। पूरा दिन गर्मी सर्दी में यूं खुले में बैठे रहो और लोगों का जूता चप्पल सिलो और मिलता क्या है? बस 2 जून की रोटी भी मुश्किल से। हाँ भैया, ये जो महंगाई है ना, इसने बहुत दुखी कर रखा है। हमारी कमाई इतनी नहीं बढ़ी जितनी ये बढ़ जाती है। चलो तुम दोनों उठो यहाँ से, चलो। अरे गुस्सा काहे होते हो हवलदार साहब? अरे तुम्हारा हफ्ता हम कल दे देंगे। अरे रुपयों की बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ अपना काम नहीं कर सकते। आगे से सख्त ऑर्डर है कि बस स्टैंड के आसपास अब कोई नजर नहीं आना चाहिए। अरे झगड़ो मत भैया, आप 2 रुपया दे दो बस। अरे ठीक है, ये लो, जल्दी ठीक करो इसको। लेकिन आदमी के जाते ही हवलदार लाठी लेकर आ गया और सबको भगाने लगा। चलो हटो यहाँ से, और खबरदार जो यहाँ फिर देखे तो ये जगह तुम्हारे दादा की नहीं है जो रोज आ जाते हो यहाँ पर। जग्गू तू फिर आ गया रे? मना किया था ना तुम दोनों को यहाँ मत बैठना। अरे भैया ये लो आपका हिस्सा, हमको यहाँ बस अपना काम करने दो। हम यहाँ एक कोने में बैठे रहेंगे। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम यहाँ बैठोगे तो और लोग आएंगे, और बड़े सर तक बात चली गई तो बात मेरी नौकरी पर आ जाएगी। बस स्टैंड क्या, तुम इसके आसपास भी नहीं बैठ सकते। इस जगह पर सरकार अभी सड़क बनाएगी और फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। अरे तो हम थोड़े ना किसी को कुछ कह रहे हैं। अरे यहाँ अब कोई नहीं रहेगा, बस तुम दोनों ये समझ लो। नहीं माने तो तुम्हारा ये सामान उठाकर फेंक देंगे। मेरी बात मानो। हम दोनों तो यहाँ अपने काम से मतलब रखते हैं साहब, किसी का कोई नुकसान नहीं करते। अरे भाई वो मैं नहीं जानता, तुम दोनों अभी भागो यहाँ से, चलो। आज इस हवलदार ने हमारी एक नहीं सुनी। अरे ज्यादा फिक्र मत कर, ससुरे को हफ्ते का रुपया नहीं मिला, कल इसको पैसा दे देंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ भैया ये जूता जल्दी से ठीक कर दो यार। इसका 5 रुपया लगेगा। है 5 रुपया तो बहुत ज्यादा भैया, 8 रुपए में तो नया जूता आ जाता है। अरे भैया तो फिर नया जूता नहीं ना ले लो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? ठिकाना ढूंढ लो। बस स्टैंड पर तो अब तुमको पुलिस नहीं बैठने देगी। चलो अब जाओ, वरना ये सब उठा कर ले जाऊंगा। अरे मोरी मैया, अरे अब क्या करे रे जग्गू भाई? अरे भाई गांव में ही कोई जगह देखकर बैठता हूँ, एक तो ये महंगाई, ऊपर से अब ये नई मुसीबत। हाँ ठीक कह रहा है भैया, वो हवलदार अब हमें बस स्टैंड के पास फटकने भी नहीं दे रहा है। घर पहुंचकर क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे आज भी कोई काम नहीं हुआ, हवलदार ने फिर से भगा दिया और अब वहां कभी बैठने नहीं देगा। आप तो उसको हर हफ्ते पैसे देते हो ना? अरे कह रहा है कि आगे से आर्डर है, अब वहां कोई आकर काम नहीं कर सकता, कहीं और जाओ। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन रुपया की कमाई हुई है, हे भगवान थोड़ा ध्यान रखो। घर पर रानी ये लो बाबा की दवाई। अच्छा हुआ जो आप आज दवाई ले आए, बाबा को आज बहुत परेशानी हो रही थी। अगले दिन शाम को आज तो बस 2 रुपया ही हुआ है, यहाँ तो काम नहीं जमेगा, कल कहीं और जाता हूँ। जब वो घर पहुँचा तो रानी घबराई हुई थी। अरे रानी तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, सब ठीक तो है? रानी रोने लगी। रानी कुछ तो बोलो, बाबा ठीक है ना? वो अंदर जाने लगा तो रानी ने रोक लिया। बाबा भी अभी सोए हैं, परेशान हो जाएंगे। तो तुम बताओ ना कि आखिर बात क्या हुई है? आज बाबा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी,
उनको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है, बोले रानी तुम बाबा का ध्यान रखना, मैं आज उनकी दवाई जरूर ले आऊंगा। ठीक है, आप भी ध्यान रखना। बाजार में जग्गू एक दुकान के बाहर जाकर बैठा। चलो उठो यहाँ से, चलो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, चलो। अरे भाई मैं यहाँ बस एक कोने में बैठा रहूंगा, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं भैया नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। रामू इस मोची का सामान उठाकर फेंक। अरे नहीं भैया, मैं जाता हूँ। जग्गू को बाजार में कहीं भी अपना काम करने की जगह न मिली। वो जहाँ बैठता लोग उसे भगा देते। अरे यहाँ तो बात नहीं बनेगी, मुझे गांव में ही कोई जगह ढूंढनी होगी। पूरे दिन कोई दवाई जरूर देनी है, नहीं तो बाबा और बीमार हो जाएंगे। मैं अभी दवाई लाता हूँ। ये लो भैया सारी दवाइयाँ, 20 रुपए हो गए। 20 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा है भैया। देख लो भैया, दवाई मेरे घर में तो बनती नहीं है, जो कीमत है तुमको बता दी, लेनी है तो लो वरना आगे बढ़ो। भाई दवाई अभी दे दो, रुपया तुमको कल दे दूंगा। ना भैया कोई उधारी नहीं, नकद है तो दवाई ले जाओ वरना जाओ। जग्गू जल्दी घर पहुंचा। अरे आप शाम को अपना सामान लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने, बाबा की दवाई जो लानी है। अगर ये सारा सामान बेच दोगे तो काम कैसे करोगे? अरे ये काम तो वैसे भी नहीं चल रहा, ये सामान बेचकर बाबा की दवाई ले आऊंगा और मैं ना मजदूरी कर लूंगा अब। जग्गू अपना सामान बेचकर दवाई ले आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बहू तू भी इधर आ। ये ले बाबा। बेटा अब ये मेरे किस काम की, तू रख, काम आएगी। अब तुम दोनों जाओ, मैं आराम करता हूँ। सुबह दोनों उठे पर बाबा नहीं उठे। बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। कुछ दिनों बाद आज भी काम नहीं मिला। देखो बाबा, मैं दवाई ले आया, अब आपको कोई मुसीबत नहीं होगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बेटा तू जिंदगी में खूब तरक्की कर बेटा। भगवान हमेशा तेरा साथ दे। अगले दिन जग्गू काम ढूंढने निकला तो एक दुकान में काम करते हुए लहरी ने देख लिया। अरे जग्गू भैया, कहाँ जा रहे भैया? भैया काम ढूंढने निकला हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मुझे तो इस दुकान में काम मिल गया रहा, महीने का ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, तुमको भी मिल जाएगा। घर पर सुनिए जी, आज बाबा आपको सारे दिन याद कर रहे थे। जग्गू जल्दी से अंदर गया। बाबा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी, अब आप जूते चप्पल की मरम्मत करने के बजाय नया जूता चप्पल बनाकर बेचो। मेरा मन कहता है आपका ये काम जरूर चलेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी। जग्गू ने अंगूठी बेची और उन रुपयों से जूते चप्पल बनाने का सामान ले आया और नए डिजाइन की एक जोड़ी चप्पल बनाकर रानी को दिखाई। देखो रानी, ये कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी है। मैं इसे बाजार में लेकर जाता हूँ। बाजार में जग्गू के हाथ में चप्पल देखकर, चप्पल तो अच्छी लग रही है भाई तुम्हारी। अरे भाई जरा दिखाना दो। हाँ ये लो साहब। अरे वाह, ये तो एकदम दुकान जैसी लग रही है। भाई मजबूत भी बहुत है, ये टूटेगी नहीं। अगर टूट गई तो? अरे नहीं भैया। उदास होकर बाबा के कमरे में गया।
बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही रास्ता दिखाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। जग्गू वहीं सो गया। रात को सपने में उसे बाबा दिखे। बेटा, इस कोठरी में मेरा आशीर्वाद है। तू रोज यहाँ मेरे पास थोड़ी देर बैठा कर, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी बेटा। सुबह जग्गू ने सपने की बात रानी को बताई। कल रात को मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी, बताऊं? हाँ हाँ बताओ। आप ना इसे बेचकर अपना काम शुरू करो। ये तो बाबा की अंगूठी है। हाँ, ये उनका आशीर्वाद है। आप इसे बेचकर जूता चप्पल बनाने का सामान ले आओ और नए डिजाइन के जूते बनाकर बेचो। हाँ, नया बनाओ?